हमारी जो बुक रीडिंग चल रही है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज प्रकरण 11वां है, दो किंचन बालक वृंदावन में। यदि पिताजी तुम्हें उत्तराधिकार से वंचित कर दे तो कोई अन्याय नहीं होगा मुकुंद। कितनी मूर्खता से तुम अपना जीवन व्यर्थ गवा रही हो। ज्येष्ठ भ्राता का हितोपदेश मेरे कानों पर आक्रमण कर रहा था। ये योगानंद जी के उनके भाई उनसे कह रहे थे। जितेंद्र और मैं ताजे ताजे केवल एक वाक्यांलंकार हम थे। धूली धूसरी रेलगाड़ी से उतरकर अनंता के घर पर पहुंचे थे। हाल ही में जो कोलकाता से स्थानांतरित होकर इस प्राचीन नगरी आगरा में रहने आए थे। ये सरकारी लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी में सुपरवाइजिंग एनकाउंटर थे। आप तो भली भांति मालूम आपको भली भांति मालूम है अनंता कि मैं अपने परमपिता से अपना उत्तराधिकार कैसे प्राप्त करना चाहता हूँ। पहले पैसा फिर भगवान। कौन जाने जीवन अत्यधिक लंबा भी हो सकता है। पहले भगवान, लक्ष्मी तो उनके अधीन है। कौन कह सकता है जीवन अत्यधिक छोटा भी हो सकता है। मेरा यह जवाब केवल प्रसंगानुरूप दिया गया प्रत्युत्तर था। इसमें किसी पूर्वाभास का कोई संकेत नहीं था। अफसोस, अनंत का जीवन जीवन सचमुच में छोटा साबित हुआ। लगता है आश्रम में बड़ा ज्ञान पा लिया है तुमने, पर बनारस तो तुमने छोड़ दिया है। अनंता की आंखें आत्म तृप्ति के भाव से चमक रही थी। उन्हें अब भी आशा थी कि वे मेरे पंखों को समेटकर मुझे पारिवारिक घोंसले में सुरक्षित कर कर पाएंगे। बनारस में मेरा अल्पवास व्यर्थ नहीं हुआ। मेरा हृदय जिसके लिए तड़प रहा था उसे मैंने पा लिया है। और आप निश्चिंत रह सकते हैं कि वह आपके पंडित या उनके सुपुत्र नहीं है। उस प्रसंग की याद में अनंता भी मेरे साथ हंस पड़े। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि बनारस के जिस अंतर्दर्शी को उन्होंने नियुक्त किया था वह अल्पदर्शी ही सिद्ध हुआ था। तो अब तुम्हारा क्या विचार है मेरे घुमक्कड़ भाई। जितेंद्र ने तो मुझे आगरा आने के लिए मनाया। यहाँ हम ताजमहल की सुंदरता देखेंगे और उसके बाद हम लोग मेरे नए नए ही मिले गुरु के पास जाएंगे, जिनका आश्रम श्री रामपुर में है। मैंने कहा। अनंत ने हमारे रहने की आरामदेह व्यवस्था की। उस दिन शाम को मैंने अनंत को कई बार चिंतनशील भाव से मुझ पर दृष्टि गड़ाए देखा। मैं उस मैं उस दृष्टि को अच्छी तरह पहचानता हूँ। मैंने सोचा कोई षड्यंत्र रचा रहा है। सुबह जल्दी हम नाश्ता करने बैठे तब षड्यंत्र का रहस्योद्घाटन भी हो जाएगा। तो तुम्हें पिताजी की संपत्ति के आधार पर कोई आवश्यकता नहीं लगती। कल की बातचीत का सूत्र फिर पकड़ते हुए अनंत ने निष्कपट दृष्टि से कहा। मुझे यह बोध हुआ है कि मैं ईश्वर पर निर्भर हूँ। बातें करना आसान है, जीवन ने अब तक तुम्हारी सुरक्षा की है। यदि तुम्हें भोजन और आश्रय के लिए किसी उसे ईश्वर के अदृश्य हाथ पर निर्भर रहना पड़ता तो तुम्हारी क्या दशा होती। शीघ्र ही तुम सड़कों पर भीख मांगने लगते। कदापि नहीं। ईश्वर को छोड़कर किसी पथिक से कोई आशा में कदापि न करता। भगवान अपने भक्त के लिए भिक्षा पात्र के अलावा भी हजार अन्य उपाय कर सकते हैं। और अधिक वाग्निग्लास, यदि मैं यह कहूँ कि तुम अपने जिस तत्व ज्ञान के बारे में इतनी डिंग मार रहे हो इस मूर्त जगत में आजमाया जाए तो मैं तुरंत स्वीकार कर लूंगा। आप क्या ईश्वर को कल्पना जगत तक ही सीमित मानते हैं। पता चल जाएगा आज तुम्हें ऐसा अवसर मिलेगा कि तुम्हें मेरे दृष्टिकोण को भी अधिक विस्तारित करोगे, या फिर कम से कम उसका समर्थन तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अनंता वातावरण में गंभीरता को बढ़ाने के लिए थोड़ी देर रुके, फिर गंभीरता पूर्वक धीरे धीरे बोलने लगे। मेरा यह प्रस्ताव है कि तुम्हें और तुम्हारे गुरु भाई जितेंद्र को अभी सुबह निकट ही स्थित वृंदावन में भेज दूं। तुम दोनों अपने साथ एक भी रुपया नहीं ले जाओगे। तुम भिक्षा नहीं मांगोगे, न अन्न की न पैसे की। तुम किसी को भी अपनी परिस्थिति से अवगत नहीं कराओगे। तुम भोजन से वंचित नहीं रहोगे और तुम वृंदावन में फंसकर नहीं रहोगे। यदि आज रात 12 बजे तक इनमें से किसी भी शर्त तोड़े बिना तुम उस दोनों मेरे बंगले पर लौट आओ तो मैं आगरा में सबसे अधिक विस्मयचकित मनुष्य होऊंगा। मुझे यह चुनौती स्वीकार है। मेरे शब्दों में भी और मेरे हृदय में भी कोई हिचकिचाहट नहीं थी। ईश्वर की तत्काल कृपा की कृतज्ञता पूर्वक स्मृतियां मेरे मन में ओन गई।
लाहिड़ी महाशय की तस्वीर के सामने प्रार्थना करने से प्राण घातक है जैसे मेरी मुक्ति। लाहौर लाहौर में छत पर मुझे दो पतंगों का लीलामय ढंग से उपहार दिया जाना, बरेली में घोर निराशा के बीच सही अवसर पर ताबीज का मेरे पास आ जाना, बनारस में पंडित के आंगन के बाहर बाहर के साधु द्वारा निर्णायक संदेश का दिया जाना, जगत जननी माँ का दर्शन और उनकी दिव्य प्रेम वाणी, जगत जननी द्वारा मेरी छोटी से छोटी परेशानियों को भी मास्टर महाशय के माध्यम से हटाया जाना, हाई स्कूल की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने में अंतिम क्षण में किया गया मेरा मार्गदर्शन, और सर्वोच्च वरदान मेरे जीवन भर के सपनों की धुन से प्रकट हुए मेरे जीते जागते गुरुदेव। मैं कभी भी यह मानने के लिए तैयार नहीं होता कि मेरा तत्व ज्ञान संसार की किसी भी कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा, चाहे वह कसौटी कितनी भी कठोर क्यों ना हो। तुम्हारी यह अनुकूलता सराहनीय है। मैं अभी तुरंत ही तुम दोनों को रेलगाड़ी पर बिठा देता हूँ, अनंत ने कहा। वे आश्चर्यचकित जितेंद्र की ओर मुड़े। तुम्हें भी इसके साथ जाना होगा, एक गवाह के रूप में, और इस आने वाली आपदाओं में जिसकी संभावना अधिक है, एक सहभागी के रूप में। आधे घंटे के बाद जितेंद्र के और मेरे हाथ में आगरा से वृंदावन के टिकट आ गए। स्टेशन के एक एकांत भाग में जाकर हमने अनंत को अपनी तलाशी लेने ली। अनंता शीघ्र ही आश्वस्त हो गए कि हम कोई छिपा खजाना अपने साथ नहीं ले जा रहे हैं। जो छिपाना आवश्यक था उससे अधिक हमारी सादी धोतियों में कुछ भी नहीं छिपा हुआ था। जैसे ही विश्वास ने वित्त प्रबंधन के महत्वपूर्ण क्षेत्र पर आक्रमण किया, तो मेरे मित्र ने विचलित स्वर में कहा, अनंता, आप सुरक्षा की दृष्टि से मुझे 1-2 रुपए देकर रखिए, तब मैं किसी संकट की घड़ी में आपको तार दे सकूंगा। जितेंद्र, तीव्र स्वर में मैंने उसकी भर्त्सना की, यदि तुम आखिरी उपाय के तौर पर कोई पैसे अपने साथ लोगे तो मैं इस परीक्षा में नहीं आऊंगा। सिक्कों की खनक में दिलासा देने की कोई शक्ति होती है। मेरी कठोर दृष्टि को देखते हुए जितेंद्र इससे अधिक कुछ नहीं बोला। मुकुंद, मैं निष्ठुर नहीं हूँ। कोमलता की हल्की सी झलक अनंत के स्वर में आ गई थी। संभव है कि उनका अंतःकरण उन्हें धिक्कार रहा था, शायद दो अचिंकन बालकों को एक अपरिचित शहर में भेजने के लिए, या फिर ईश्वर में उनकी अपनी अनास्था के लिए। यदि संयोगवश या भगवान की कृपा से तुम इस वृंदावन में परीक्षा सफल हो गए, तो मैं तुमसे मुझे अपना शिष्य बनाकर दीक्षा देने का निवेदन करूंगा। इस असामान्य परिस्थिति में उनके द्वारा की गई प्रतिज्ञा में एक विसंगति थी। भारतीय परिवार में बड़ा भाई अपनी छोटी भाइयों के आगे नतमस्तक नहीं होता, बल्कि पिता के बाद उसी परिवार में तत्सम सम्मान मिलता है और सब उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। परंतु इस विषय में मेरे कुछ कहने के लिए समय नहीं था। हमारी गाड़ी छूटने वाली थी। गाड़ी दौड़ती जा रही थी और जितेंद्र उदास होकर खामोश बैठा था। आखिर हरकत में आते हुए वह मेरी ओर झुका और एक नाजुक स्थान पर पीड़ाजनक चुटकी काटते हुए बोला, मुझे तो कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे कि भगवान हमारे अगले भोजन की कोई व्यवस्था करने वाले हैं। चुप रहो संशयात्मा, भगवान हमारे साथ है और हमारी सारी व्यवस्था कर रहे हैं। क्या तुम उनसे जरा जल्दी जल्दी कराने की भी व्यवस्था कर सकते हो? अपने आगे की परिस्थिति के विचार से ही मैं भूख से अधमरा हुआ जा रहा था। मैं बनारस से ताजमहल देखने के लिए चला था, अपने मकबरे में प्रवेश करने के लिए नहीं। अब खुश हो जाओ जितेंद्र, हम आज वृंदावन के पवित्र स्थानों का पहली बार दर्शन करने जा रहे हैं न। मुझे तो इस विचार से ही गहरा आनंद हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत पद धूलि से पुनीत उस भूमि पर आज हम चलेंगे। हमारे डिब्बे का दरवाजा और दो सज्जन अंदर आकर बैठे। अगले ही स्टेशन पर हमें उतरना था। बच्चों, वृंदावन में क्या कोई तुम्हारी जान पहचान है? मेरे सामने बैठा हुआ अपरिचित व्यक्ति हमें आश्चर्यजनक रुचि ले रहा था। आपको इससे प्रयोजन? बेरुखेपन से मैंने अपनी दृष्टि घुमा ली। शायद तुम लोग चित्त चोर के समूह में अपने परिवारों से भाग जा रहे हो। मैं स्वयं शक्ति प्रधान प्रकृति का मनुष्य हूँ। मैं इसे अपना कर्तव्य मानता हूँ कि इस असह्य गर्मी में तुम
तुम लोगों के रहने खाने की व्यवस्था करूं। नहीं नहीं महोदय, हमें अकेला छोड़ दीजिए। यह आपकी बड़ी कृपा है, परंतु हमें घर से घर से भागे हुए समझने की भूल आप ना करें। इसके आगे कोई वार्तालाप नहीं हुआ। गाड़ी स्टेशन पर पहुंचकर रुक चुकी थी। जितेंद्र और मैं प्लेटफॉर्म पर उतरे तो हमारे सहयोग से सहयात्री बने सज्जनों ने हमारे साथ हमारा हाथ थामकर घोड़ा गाड़ी को बुलाया। हम एक भव्य वैभवशाली आश्रम के सामने उतरे, जिसके चारों ओर सुंदर बगीचा था और सदाबहार वृक्ष थे। हमें ले आने वाले सज्जन स्पष्टतया यहाँ भली भांति परिचित थे। कुछ भी कहे बिना एक मुस्कुराता लड़का हमें बैठ बैठक खाने में लगे ले गया। शीघ्र ही वह एक शालीन सौम्य दर्शक प्रौढ़ महिला आ पहुंची। गौरी माँ, राजकुमार तो नहीं आ सके, दो में से एक सज्जन ने आश्रमवासी महिला से कहा। अंतिम क्षण में उन्हें अपना कार्यक्रम बदलना पड़ा। इसके लिए उन्होंने खेद व्यक्त किया है, परंतु हम दूसरे जो अतिथियों को लेकर आए हैं, जैसे ही गाड़ी में हमारी मुलाकात हुई, मैं इनकी ओर खींच गया। मुझे एक कृष्ण भक्त प्रतीत हुआ। अच्छा बच्चों, हम चलते हैं, भगवान ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी, दोनों सज्जनों ने दरवाजे की ओर जाते हुए कहा। यहाँ तुम दोनों का स्वागत है। गौरी माँ ममतामयी ढंग से मुस्कुराई। तुम्हारे आगमन का आज से अधिक अच्छा दूसरा कोई कोई न होता। आज आश्रम के दो आश्रमदाता राजकुमार यहाँ आने वाले थे। कितने खेद की बात होती यदि मेरे बनाए पकवान को सराहने वाला कोई न कोई होता। इन मधुर शब्दों का जितेंद्र पर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ा। उसकी आंखों से अश्रुधाराएं बहने लगी। वृंदावन में जिस आगे की परिस्थिति का उसे भय था, वह राजसी सत्कार में बदल रही थी। आकस्मिक रूप से इतने बड़े परिवर्तन के साथ अपने मन का मेल बिठाना उसकी क्षमता से बाहर हो रहा था। गौरी माँ ने कौतूहल से उसकी ओर देखा, पर कहा कुछ नहीं। शायद कि वे किशोर प्रवृत्तियों से परिचित थे। भोजन का बुलावा आ गया। गौरी माँ हमें एक बरामदे में ले गई, जहाँ भोजन भोजन किया जाता था। वह बरामदा नाना प्रकार के व्यंजनों की सुगंध से महक रहा था। फिर वे साथ में ही लगे रसोई में चल गई। मैं एक क्षण के बारे में पहले से ही विचार कर रहा था। जितेंद्र के शरीर पर योग्य स्थान चुनकर मैंने उसे वहां उतनी ही जोर से पीड़ाजनक चुटकी काटी, जितनी जोर से उसने गाड़ी में मुझे काटी थी। संशयात्मा भगवान व्यवस्था करते हैं, जल्दी से ही। गौरी माँ एक पंखा लेकर लौट आई। हम अलंकृत उन्हीं आसनों पर बैठे थे और हमें भारतीय पद्धति के अनुसार पंखा झलती रही। आश्रमवासी शिष्य कुछ 30 एक व्यंजन को परोसते आ रहे थे। उसे भोजन कहने से राजसी भोज कहना अधिक युक्ति संगत होगा। इस धरातल पर जन्म लेने से लेकर अब तक न जितेंद्र ने और न मैंने कभी ऐसे व्यंजन चखे थे। ये व्यंजन तो सचमुच राजकुमारों के ही योग्य है। पूज्य माता जी, आपके राजसी आश्रयदाताओं को इतने स्वादिष्ट भोजन से अधिक क्या महत्वपूर्ण लगा, मैं कल्पना ही नहीं कर सकता। आपने हमें जीवन भर के लिए एक स्मृति प्रदान कर दी। अनंत की शर्त से मुंह बंद किए जाने के कारण हम उस करुणामयी भद्र नारी से यह भी नहीं कह सकते थे कि हमारे धन्यवाद को दोहरा महत्व था। कम से कम हमारे हृदय की सच्चाई उन उद्धारों से सुस्पष्ट थी। हम उनके आशीर्वाद और आश्रम में पुनः आने के लिए निमंत्रण के साथ वहां से चले गए। बाहर धकधकती धूप थी। जितेंद्र और मैं आश्रम के फाटक के पास स्थित एक विशाल कदम वृक्ष की छाया में जाकर खड़े हो गए। वहां पहुंचते ही जितेंद्र के मुंह से तीव्र शब्दबाण चलाने लगे और फिर एक बार शंका व्यवस्थित हो उठा था। तुमने अच्छी मुसीबत में फंसा दिया है आज मुझे। हमारा यह भोजन तो केवल एक संयोग था। हम दोनों के पास भी एक पैसा नहीं है। इस शहर का दृश्यावलोकन कैसे करेंगे? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिना पैसे के तुम मुझे अनंत के घर तक वापस कैसे ले जाने वाले हो? तुम भगवान को जल्दी ही भूल जाते हो। अब तुम्हारा पेट जो भर गया है। मेरे शब्दों में कटुता तो नहीं थी, पर आरोप अवश्य था। मनुष्य के मन में दैवी कृपा की स्मृति कितनी अल्पकालीन होती है। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसकी कोई ना कोई प्रार्थना कभी ना कभी पूरी न हुई हो।
तुम्हारे जैसे पागल पागल का साथ देने का दुस्साहस करके मैंने भूल की है, उसे मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। शांत हो जाओ जितेंद्र। जिस भगवान ने हमें खाना खिलाया, वही हमें वृंदावन का दर्शन भी कराएंगे और आगरा वापस भी लेके जाएंगे। इतने में एक क्षीण का युवक हमारी और तेजी से आता दिखाई पड़ा। उसी कदम वृक्ष के नीचे आकर उसने मेरे सामने शीश झुकाया। प्रिय मित्र, आप और आपके साथी निश्चय ही यहाँ नए हैं। आइए, मैं आपकी अगवानी और पथ दर्शन पथ दर्शन कराता हूँ। किसी भारतीय का चेहरा पीला पड़ना वस्तुतः शायद ही कभी संभव हो सकता है, परंतु जितेंद्र का रंग अकस्मात उड़ गया। मैंने उस प्रस्ताव को नम्रता से अस्वीकार कर दिया। निश्चय ही आप मुझे भगा नहीं रहे हैं। उस अजनबी के चेहरे पर उभरे व्यग्रता के भाव अन्य किसी भी परिस्थिति में हंसी ले आते। क्यों नहीं, आप मेरे गुरु हैं। विश्वास से भरी उसकी आंखें मेरी आंखों में जिज्ञासा पूर्वक झांकने लगी। मेरी मध्याह्न उपासना के दौरान परम कृपालु भगवान श्री कृष्ण मेरी अंतर्दृष्टि में प्रकट हुए। उन्होंने इसे वृक्ष के नीचे मुझे दो असहाय आकृतियां दिखाई दी। उनमें से एक आपका ही चेहरा था मेरे गुरुदेव। मैंने ये चेहरा प्राय ध्यान में देखा है। आप यदि मेरी सेवा स्वीकार करें तो कितना आनंद होगा मुझे। मुझे भी आनंद हुआ है कि तुमने मुझे ढूंढ निकाला। न तो भगवान ने, न ही मनुष्य ने हमारा परित्याग किया है। ये तो अपने सामने के उत्सुक चेहरे की ओर देखकर मुस्कुराता हुआ मैं निश्चल खड़ा था। तथापि एक आंतरिक प्रमाण ने मुझे प्रभु के चरणों में डाल दिया। प्रिय मित्रों, क्या आप लोग मेरे पधार कर उसकी शोभा नहीं बढ़ाएंगे? यह तुम्हारी बड़ी दया है, परंतु हम ऐसा नहीं कर सकते। पहले ही हम आगरा में मेरे भाई के अतिथि हैं। कम से कम मुझे आपके साथ वृंदावन घूमने की स्मृतियां देते जाइए। मैं सहर्ष तैयार हो गया। उस युवक ने जिसने अपना नाम प्रताप चैटर्जी बताया, एक घोड़ा गाड़ी रुकवाई। हम दोनों ने मदन मोहन मंदिर की कुछ अन्य कृष्ण मंदिरों में जाकर दर्शन किए। हमारा मंदिर दर्शन समाप्त होने से पहले ही रात हो गई। क्षमा कीजिए, मैं थोड़ा संदेश ले आता हूँ। प्रताप रेलवे स्टेशन पर नजदीक एक दुकान में चला गया। जितेंद्र और मैं उस चौड़ी सड़क पर, जो उस वक्त कुछ ठंडक के कारण भीड़ से भर गई थी, टहलने लगे। हमारे उस मित्र ने कुछ समय लिया, परंतु जब आया तो वह अनेक मिठाइयों के उपहार लेकर आया। कृपया मुझे इतना पुण्य कमाने दीजिए। प्रताप ने अनुरोध पूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए 1 रुपए के नोटों का एक बंडल और आगरा के 2 टिकट, जो उसने अभी अभी खरीदे थे, हमारे सामने बढ़ा दी। मेरी स्वीकृति में श्रद्धा भगवान के अदृश्य अदृश्य हाथ लिए थी। अनंत अनंत उनका इतना उपहास किया था, पर भी क्या भगवान हमें अपनी आवश्यकता से कहीं अधिक नहीं नहीं दे दिया है? हमने स्टेशन पर एकांत एक स्थान भी निकाला। प्रताप, अब मैं तुम्हें आधुनिक युग के सबसे महान योगी लाहिड़ी महाशय की क्रिया योग में दीक्षित करूंगा। उनकी यह साधना प्रविधि अब तुम्हारी गुरु होगी। आधे घंटे में दीक्षा समाप्त हुई। प्रिया, अब तुम्हारी चिंतामणि है, मैंने नए शिष्य से कहा। जैसा कि तुमने अभी देखा, यह प्रविधि अत्यंत सरल है और इसमें मनुष्य के आध्यात्मिक विकास की गति बढ़ाने की प्रक्रिया निहित है। हिंदू शास्त्र कहते हैं कि जन्म लेने वाली आत्मा को माया से मुक्त होने के लिए 10 लाख वर्ष लगते हैं। यह प्राकृतिक अवधि क्रिया योग के अभ्यास से बहुत घट जाती है। जैसे पौधे की विकास गति को उसकी प्राकृतिक गति से कहीं अधिक बढ़ाया जा सकता है, जैसा कि सर जगदीश चंद्र बोस ने प्रदर्शित किया है, वैसे ही मनुष्य के मनोवैज्ञानिक विकास की गति को भी वैज्ञानिक तरीके से बढ़ाया जा सकता है। निष्ठा पूर्वक साधना करो, तुम समस्त गुरुओं के गुरु के पास जा पहुंचोगे। इस चिर इच्छित योगिक कुंजी को पाकर जैसे दूसरे लोगों में पहुंच गया हूँ। प्रताप ने गंभीर होकर विचार पूर्वक कहा, मेरे इंद्रिय बंधनों से उद्धार करने वाला इसका प्रभाव मुझे उच्चतर अनुभूति के लिए मुक्त कर देगा। अंतर्दृष्टि में आज भगवान श्री कृष्ण का दर्शन मेरे परम मंगल का ही द्योतक है। हम थोड़ी देर बाद शांत रहे, फिर धीरे धीरे स्टेशन की ओर चलने लगे।
जब मैं गाड़ी में चढ़ रहा था तो आनंद से भरा हुआ था, पर जितेंद्र के लिए आज में आंसू बहाने का ही दिन था। प्रताप से प्रेम पूर्वक विदा लेते समय मेरे दोनों ही साथियों के गले से दबी हुई सिसकियां निकल निकल रही थी। इस यात्रा में जितेंद्र फिर एक बार गहरे दुख में डूबा हुआ था। इस बार अपनी खातिर नहीं बल्कि अपने विरुद्ध। मेरा विश्वास कितना उतला है, मेरा हृदय पत्थर बन चुका है। अब फिर कभी मैं भगवान के संरक्षण के प्रति संदेह नहीं करूंगा। बस आज के लिए